आपको। थैंक यू बेटा, आप सबको भी बहुत मुबारक और हमें भी आपकी कामयाबी मुबारक। हाँ जी, कुछ वो ना थोड़ी सी डिफरेंट सी एब्स्ट्रैक्ट सी ना बैकग्राउंड बनाते हैं हम। जी सर। हाँ, ये वाइट कलर मैं यूज कर रहा हूँ। सर ये वाइट के ऊपर आपने ग्रे डायरेक्ट लगाया? जी नहीं ये ग्रे मर्ज किया है वाइट के साथ, ताकि एक इफेक्ट देना था ना रात स्टोक वर्क। सर मैं एक्रेलिक करती हूँ तो वो इतना अच्छे से मर्ज नहीं होता, वो पता नहीं वो ना अलग अलग सा लग रहा है, अलग अलग सा लग रहा है। क्या कह रही है? आपकी प्रिपरेशन का उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। अच्छा, ये जैसे सर आप कलर लगा रहे हैं, अपर ऐड कर रहे हैं, तो ये पीछे वाइट अभी ड्राई हो चुका है या वाइट अभी वेट ही है? नहीं उसके साथ मर्ज हो रहा है, वेट है ये। लाइट एंड डार्क के इफेक्ट्स के लिए सर ने पीछे वाइट लगाया। जब ये पेंट करते हैं तो आप अपना पंखा बंद कर देते हैं क्योंकि आपका पेंट नीचे वाला सूखा नहीं है, मेरा तो फौरन सूख जाता है। इनकी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं होगी, एज हम लोग तो बिल्कुल भी पंखा बंद नहीं करते। यहाँ एसी ही लगा हुआ, बहुत कोई जरूरी काम हो, बड़ा कुछ परफेक्ट चाहिए हो तो फिर ऐसा होता है, अदरवाइज हम पंखा बंद ही करते। ये रिक्वायरमेंट पे है, अभी सर तकरीबन 20% पानी ऐड कर रहे हैं ताकि कलर ट्रेवल करे। ये बताइएगा क्या आप किस प्रिपरेशन की बात कर रही हैं? कैनवस प्रिपरेशन मतलब क्या चीज नहीं हुआ होगा कैनवस? उस पे एक्रेलिक नहीं लगा होगा, या अगर एक्रेलिक लगा भी होगा तो वो ठीक नहीं लगा होगा, वो ग्लू होगा। तो ग्लू तो साथ वैसे जेसू या ग्लू हो तो वो रेडीमेड कैनवस की बात कर रही हूँ, अगर रेडीमेड कैनवस यूज किए हो तो भी इतनी अच्छी ब्राइटनिंग नहीं होती। रेडीमेड के ऊपर सिर्फ एमल्शन लगा होता है। जेसू भी यही काम करता है। रवि मुझे ना प्रकार देना, जेसू भी सिर्फ एमल्शन वाला काम करता है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, ये आप एक्रेलिक शीट यूज कर रहे हैं क्योंकि जोड़ नजर आ रहा है इसमें। नहीं जोड़ नहीं है, सर ने ऊपर से बॉर्डर छोड़ दिया है थोड़ा, कैनवस साइज बड़ा था और सर इसको 24x36 में बना रहे हैं। सर जो जिस ब्लैक एक्रेलिक उसके अंदर से वाटर मिक्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ? बिल्कुल इसमें भी किया हुआ है। ये इनसाइड वर्कर अभी। जी सर।
बैकग्राउंड अभी भी वेट है, सर ने उसी पे जो है ना वो कैलीग्राफी स्टार्ट कर दी है। ये कौन सा कलर है? ये परमानेंट रेड। परमानेंट
सर मैं एक बात पूछना चाहती थी, ये जो आप माशाल्लाह ओवरलैप करके लिखते हैं, तो सर इसकी भी आपने कोई साइंस निकाली हुई है या फिर सर ये क्या आपका दैट्स व्हाट आपका एक्सपीरियंस है? लेकिन अगर हम लिखेंगे ऐसे तो मतलब हम क्या किस तरीके से, मतलब मुझे जजमेंट नहीं हो पाती सर। अच्छा, जो कम विजिबल कलर है ना वो आपको ग्राउंड के मुताबिक रखना है। जिस तरह मैंने आपको, अगर मेरी प्रोड्यूसर साहबा आपको कैमरा जूम करके दिखाए ना, तो आप मेरे हाथ के मल्टी शेड्स देख रही हैं। एक तो बहुत डिम है जो मेरी ग्राउंड के साथ है, आप देख सकती हैं। ये 1 2 3 और 4th करेक्टर ये है। ये मैं आपको पहले भी 300 बार कम से कम बता चुका हूँ, और आप तो माशाल्लाह काफी सीनियर है ना, बड़ी ओल्ड स्टूडेंट है हमारी। आप जरा ये वाइट एरिया यहाँ से देखिए, शायद ये आपको नजर आ रहा हो, जो कि ऑलमोस्ट ग्राउंड से 10% डिफरेंट है। 1 2 3 और ये मेन करेक्टर, दिस इज कॉल्ड 3D। जो आपको तय दर तय नजर आ रहा है ना, ये देखिए, यानी एट दी वंस आपको मेन करेक्टर जब पढ़ने में टाइम लगे, पीछे उसके आपको तय नजर आ रही हो, तो वो 3D गिनी जाएगी। और आजकल अगर बोलिए, सर मैं 3D तो समझ गई, लेकिन सर ये जो दूसरा आप सेकंड वाला लिखते हैं सर, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, थर्ड वाला कैसे स्टार्ट होना चाहिए, वो समझ में नहीं आता। सबसे आखिर पे मेरा ये हाथ, ये देखिए, ये ग्राउंड है, सबसे ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। यानी आपको इसी तरतीब से, ये देखिए, ग्रे है, ब्लैक है, रेड है। अब मैंने विजिबल यहाँ पे ऑरेंज करना है, ऑरेंज को मैंने रिपीट करना है, क्योंकि ये फिर चला जाएगा क्लियर में। अभी ऑरेंज सिंगल कोट है क्योंकि गीली है बैकग्राउंड। ये बाद में मैं इसको रिपीट कर दूंगा ऑरेंज को, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, दायरा लगा के फिनिश राइटिंग करूंगा, और दरमियान में फिर मैं व्हाइट के लेटर लिख दूंगा। ठीक है, एक यहाँ पे मेरा क्लियर लेटर आ जाएगा, कोई सा भी, जो मॉडर्न कैलीग्राफी में होगा। पुकार। और 3D हम जब भी करेंगे ना सोनी जी, हम उससे बिल्कुल थोड़ा सा हटा के लिखेंगे। ऐसा नहीं हम करेंगे कि हम ये पूछना चाहिए, एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना हटाना है, यानी कि 2 इंच 1 इंच कितना हटा के लिखना है? सर का ये पोर्शन आप देख लीजिए, ये है 3D पोर्शन। पुकार। जी सर। और इसमें तकरीबन सर ने 1-1.5 इंच का गैप दिया है, ऊपर से भी और साइड से भी। अच्छा, हर लेटर में 1-1.5 इंच का गैप के बाद नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो सर ने लेटर सेम नहीं लिखे। जब आप सेम लेटर्स नहीं लिखेंगे और दोनों साइड से, यानी बॉर्डर से इस साइड से आप 1-1.5 इंच का गैप देंगे, इधर से भी और इधर से भी, और लेटर्स आप सेम नहीं लिखेंगे अपने हरूफ या जो भी आप लिख रहे हैं इसम, तो वो 3D खुद ही हो जाएगा। क्वेश्चन है सर। जी जी पूछिए। सर 3D में एक चीज होती है 3 शेड्स किसी एक ही कलर के, तो क्या ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कलर्स के आप 3D के यूज करें, जैसे रेड यूज किया, पिंक किया, ब्लू किया? बिल्कुल, कि आप ये आप पे डिपेंड करता है। 3D है एग्जैक्टली ऐसा होता है। बस ये है कि उसमें जो विजिबल कैरेक्टर होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो ब्लैक या व्हाइट से होगा।
क्योंकि वो इतने ज्यादा शेड्स फिर हो जाएंगे कि आपको फिर एक विजिबल देने के लिए व्हाइट या ब्लैक का यूज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये मतलब, और ये सर पैलेट वर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक्रेलिक्स ड्राई हो गए हैं। लेकिन उसके बाद सर ने ब्रश पे कोई कलर मिला या नहीं मिला? जी बिल्कुल, सर ने वो लाइट ब्रंट सीना ही लिया था जिससे सर ने पैलेट वर्क किया। फिर आपने ना पूरा हाथ रखना है, यानी ये जगह, ये वाली जगह। और आप देखिए सर कैनवस पे आप जब जब आप दायरा लगा रहे हो तो आपको पूरा एरिया नजर आना चाहिए, आपका हाथ से छुप ना रहा हो। कभी भी आप अच्छा दायरा नहीं लगा सकते। लेट्स सी, ठीक है।
आपने दायरे से नहीं निकलना, दायरे से हय्युल कय्यूम भी आपने सर्कल में ही लिखना है। हाँ बिल्कुल, दायरे से कोई लफ्ज बाहर ना जाए, नहीं तो आउट हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये एक ग्रुप है 20 लोगों का, मैं इस पे बना के नहीं दिखाया वैसे आप। अब आपका कैमरा हमेशा सेंटर को फोकस करेगा। अब आपने इन 4 लोगों को या 3 लोगों को या एक बंदे को या 2 लोगों को खुद ही आपके उसमें आ जाएगा, ग्रिड बन के आ जाएगा कुछ इस शक्ल का। अरिबा इस पे ध्यान रखें, इस शक्ल का ग्रिड बन के आ जाएगा जो चेहरों पे लगा होगा। जब आप इस फोटो को शूट करेंगे तो ये फेसेस 3-4 बड़े क्लियर होंगे। आहिस्ता 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 ये फेसेस मर्ज होते जाएंगे, ये मर्ज होते जाएंगे। अब यही हमारी कैलीग्राफी और पेंटिंग का भी असूल है कि सब ये वो फोकस है जो हमारा कैमरे ने हाईलाइट किया था। अब इसको चाहे यू मर्ज करें चाहे वर्टिकल मर्ज करें, वाइट किसी भी पेंटिंग या किसी भी जगह पे वॉल्यूम होता है। अगर मैं यहाँ लाइट ऑफ कर दूं और मैं आपको क्लास देता रहूं तो आपसे मुझे अजीबोगरीब बातें सुननी पड़ेगी कि जी हमें तो नजर नहीं आ रहा आप किसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब लाइट या वाइट कलर की सबसे ज्यादा अहमियत है। उसको आपने हमेशा, आप देखें मैं सबसे एंड पे कर रहा हूं वाइट। मैं हमेशा ये कहता हूं ग्राउंड से काम शुरू करना है। ग्राउंड से क्या मतलब, ये देखिए अरीबा इधर कीजिए वो आगे। सबसे पहले मैं इसकी ग्राउंड बनाई थी, इसका भी चेक कर लें। ग्राउंड बनाई, उसके बाद मैंने गीली गीली ग्राउंड पे प्रैक्टिस की, नेम ऑफ अल्लाह की। वो थोड़ी सी डल हो गए, ग्रे में चले गए। ग्रे के बाद मैंने इस पे ब्लैक से लिखा है। ठीक है, चलते चलते फिर रेड में आया, ऊपर ऑरेंज लिखा। ये सारी पेंटिंग कंप्लीट की। आखिरी मेरा जो है वो फोकस, वो सिर्फ व्हाइट कलर था जो मैंने यहाँ रखा हुआ। अब इसी में मैं आपको फोल्डिंग करना भी सिखाऊंगा और साथ में यह भी बता दिया कि ये पेंटिंग का वॉल्यूम है। एक बात याद रखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप देखें गोल्ड में और स्टील में, लोहे में फर्क क्या है। लोहा आपकी गाड़ी की चाबी के साथ भी है, आपके डोर हैंडल के साथ भी है, आपकी लॉक की के साथ भी है, इवन आपके ओवन के साथ भी है, इवन आपके शूज में जो हल्के हल्के
जहां आप लेसेस डालते हैं वहां भी लोहा लगा होता है। इसका मतलब है लोहा अपनी वैल्यू खो चुका है, इतना कॉमन हुआ कि अब कोई पड़ा हुआ कील कांटा भी हो ना तो उसको वैल्यू ही नहीं दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह गोल्ड है, गोल्ड हमेशा पहनावे में आता है, ब्राइडल पहनावे में आता है या खवातीन के लिए आता है वो पहनने के लिए, और वो इसीलिए महंगा है कि उसका यूज बड़ा सिलेक्टेड है। अगर वो भी इसी तरह हर जगह पे होता उसकी औकात भी लोहे की तरह ही होती। ठीक है, सेम आप ये पेंटिंग में इसी तरह समझिए कि ये आपका गोल्ड है। अगर आप इसको जगह जगह अप्लाई कर देंगे ना, वाइट कलर को आपने खत्म कर, बेटा ये देखना, खत्म कर दी पेंटिंग। ये नीचे ले, इसे नीचे लेके तो ये इतना टाइट किया, फिर आपने थोड़ा सा लूज करें इसको खत्म कर दिया। अगर मैं यहां भी उठा के लगा देता हूं, इधर भी व्हाइट लगा देता हूं, इधर भी लगा देता हूं, नहीं, ये सोना है, ये गोल्ड है, इसको मखसूस जगहों पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कलर्स की और कंपोजिशन की एक आप देख ले, मेरी पेंटिंग में हत्तल वसा जो कलर यूज हुए हैं ना, ये है टर्कवेश है, ये मैं एक ही जगह पे यूज कर रहा हूं, ये कहीं आपको बाहर दिखेगा ही नहीं। ग्रे और ऑकर की मेरी पेंटिंग थी, ये हर जगह ग्रे ऑकर ऑरेंज दिख रहा है, लेकिन दो कलर मेरे ऐसे थे जो तो आपको ग्राउंड में भी हल्का हल्का ही व्हाइट दिख रहा है कहीं पे, वो वॉल्यूम है, वो हिला दिया पेंटिंग। इन चीजों को आप समझ लीजिए कि जब आप बेटा मैं बात करूं, नहीं सर, सॉरी सर, जब आप कंपोजिशन करते हैं, आप अपनी पेंटिंग में से पूरी आयत अलहदा, अपने सब्जेक्ट में से आयत अलहदा करके उसमें देखिए टाइटल क्या है। आयतल कुर्सी है, आप अल हय्युल कय्यूम है एडिट करना चाहते, अल हय्यु करना चाहते, अल कय्यूम करना चाहते, अल्लाह करना चाहते, अल अजीम करना चाहते, अल अली करना चाहते। आप अब यही है अल्लाह, अल हय्यु, अल कय्यूम, अल अली, अल अजीम, ये 5 इसमें मुबारक हैं जो यहां पर हाईलाइट होने चाहिए। इनमें से कोई एक या ज्यादा से ज्यादा 2 जो मुशब्बक हो, ये नो अल हय्यु इधर हो, अल कय्यूम इधर हो, ऐसा नहीं। अगर करना है तो ये देख लीजिए साथ साथ है अल्लाह, अल हय्युल कय्यूम। अब ये मैंने इसलिए किया है कि इसका मैं आपको फोल्डिंग लगाने का तरीका बताऊंगा कि चारकोल के साथ आपने इसको फोल्ड कैसे लगाना है, 3D कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा उन्वान कि हम यहाँ पे अल्लाह लिखें, अल हय्यु लिखें, अल कय्यूम लिखें, अल अजीम लिखें या अल अलिय्यु लिखें। ये उन्वान हो गया हमारी पेंटिंग। परफेक्ट से इस पे आएंगे सारे क्लाइंट, वो जो ना व्यूवर्स, वो सिर्फ इसे देखेंगे। फिर जब वो इसके नजदीक आएंगे तो इसका सारा आर्ट तब शो हो। यही आपने पहले अपनी आयत उठा के साइड पे रख ले कि आपने ये लिखना है, उसके बाद उसमें से सिलेक्शन करें आपने कौन सा लफ्ज बड़ा लिखना है। उसके बाद अपनी पेंटिंग का सेंटर कभी नहीं देना। सेंटर आपने ये देख लीजिए, ये दायरा कोई भी पेंटिंग कहीं से भी सेंट्रलाइज नहीं है सिवाय दायरे के। ये बहुत जरूरी था इधर से इसे सेंट्रलाइज करना, लेफ्ट राइट, ठीक है। बाकी कोई चीज आपको यहां से ये देख ले, ऊपर नीचे हर चीज, क्योंकि आपकी आंखें दरअसल आर्ट समझ रही होती है। अगर आपको पता चल जाए ये कैलकुलेट करके चारों तरफ से बैलेंस पेंटिंग बनाई गई है, आप दूसरी बार इसे देखना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जो आपकी आंखें तलाश कर रही थी वो आपने एक नजर में देख लिया। हमेशा सेंटर स्लिप करना है पेंटिंग का, ये याद रखिए, ये गुर की बात है। सही है। आप क्या यूज कर रहे हैं? चारकोल।
ये बेटी मैं चारकोल यूज करूँ। सर ये आमलेट पेंसिल वो वाली के ये अलग होती है? बेटा चारकोल का मतलब आप जब जाके बुक शॉप पे बोलेंगे ना चारकोल पेंसिल, या चारकोल एक कोयला भी होता है, एक पेंसिल होती है एक कोयला होता है। ये काफी थिक और बहुत ब्लैक होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। ये आम पेंसिल नहीं है। ये इसी की जगह पे अगर आपको कोयला भी मिल जाए, चारकोल कोयला, जैसे एज यू नो कि इसका नाम बता रहा है कि कोल कोयला, उसको सर हैंडल करना भी मुश्किल होता है। नहीं इतना नहीं होता। रबी मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जैसे सर ने इतनी बातें समझाई हैं तो ये प्लीज रिकॉर्डिंग में जरूर है, क्योंकि मैं मेहमान आ रहे हैं तो मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ और मैंने बीच में बहुत कुछ सर का मिस किया है। तो प्लीज ये मुझे ना प्लीज मिल जाए, मतलब मेरा ये मतलब है। जी जरूर। जो भी बातें होती है ना क्लास से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, कंपोजिशन या किसी भी जो नॉलेज की बात होती है वो मैं कभी भी जाने नहीं देती। मैं सिर्फ वो बातें एडिट करती हूँ जो हमारी होती हैं, आपस में हमने हंसी मजाक किया होता है। जज़ाकल्लाह रबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप सब कुछ ना कुछ पूछते रहा करें, खामोशी ना रहा करें, ताकि मैं पूरा लेक्चर जो है वो मुझे म्यूट करना पड़ता है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपने ये जो चारकोल के साथ इसकी शेडिंग की है। तो ये हमेशा मेरा माइंड बहुत खूबसूरत है। सर ये हम चारकोल को इसी तरह एज इट इज छोड़ देंगे या इस पे स्प्रे करें? नहीं, हम इस पे लैकर नहीं, स्प्रे इस पे लैकर स्प्रे करेंगे आप। ठीक है। अच्छा ये देखिए, जहां पे टर्न आएगा ना वहां पे फोल्ड होगा। ये अलिफ है, यहाँ पे कोई फोल्ड नहीं है। या तो इसके ऊपर जो लफ्ज आएगा उसमें फोल्ड होगा। क्या है, ये टर्न आ गया, ऊपर भी आ गया, टर्न भी आ गया। ये टर्न है, ये टर्न है, ये भी टर्न है, ये भी टर्न है। ठीक है, अब जो ऊपर लेटर है उसमें भी आएगा, जो नीचे है उसमें भी आएगा, जो फोल्डिंग है जहां जहां से टर्न हो रहा है लफ्ज उसमें भी फोल्ड आएगा। आप ठीक है, समझ गए? अगर आप इस पे, जी सर समझ आ गई। इस पे तश्कीलात लगाते हैं, तश्कीलात का भी यही तरीका होता है। जहाँ पे हम कलम उठा के दोबारा रखेंगे वहाँ पे फोल्डिंग आएगी। ठीक है, यहाँ टर्न जहाँ पे मूव आएगा यहाँ जहाँ पे भी आप move देख आएगा। लीजिए,
अच्छा, फाइनल इसका एक सर जो जैसे हम पेंसिल स्केचिंग करते हैं, उसकी शेडिंग करते हैं, इस तरह इसका इसी तरह से ड्रॉ करना है ना, जी इसका बिल्कुल टच देना है। बिल्कुल सर, माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल।